जबरदस्ती आप किसी पे धर्म लादने से धर्म चलेगा नहीं। धर्म अंदर से जागरूक होना चाहिए, अंदर से मनुष्य धार्मिक होना चाहिए। यही एक सहयोग है। सहयोग में आपकी कुंडलिनी का जागरण होता है। अब कुंडलिनी के बारे में कबीर ने लिखा है, नानक साहब ने लिखा, रामदास स्वामी ने लिखा है, ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है, कितनों ने कुंडलिनी के बारे में लिख दिया। और सबसे पहले मेरे ख्याल से मार्कंडेय स्वामी ने लिखा। ये सबने इतना वर्णन करने के बाद भी किसी की नजर कुंडलिनी की ओर नहीं गई कि भाई कुंडलिनी के जागरण की बात है। बड़े आश्चर्य की बात है। वहां बैठ करके मंजीरे बजाते रहेंगे, गाने गाते रहेंगे, सर के बल खड़े रहेंगे, सर मुड़ा लेंगे, पता नहीं क्या क्या करते। शिकागो में इतनी ठंड थी, बेचारे एक वहां के हरे रामा के हेड आए, वो पतली सी धोती पहन करके ठुठुरा रहे थे। तो मैंने कहा ये धोती तुमने क्यों पहनी? कहले मेरे गुरु ने कहा है कि धोती पहनो तो ही मोक्ष होगा। मैंने कहा हमारे देश में तो 80% लोग धोती पहनते, उनका सबका अगर मोक्ष हो गया तो तुम कहाँ जाकर बैठोगे वहां? फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा तुमने सर क्यों मुड़ा है? और ऊपर से एक बोधी रखी हुई थी, पता नहीं वो बाजार में भी मिलती वहां बोधी, वो लगा। मैं कहा ये बोधी क्यों लगाई तुमने? तो मेरे गुरु ने कहा कि तुम सर मुंडा लो और बोधी रखो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इस पर कबीर ने बहुत अच्छा कहा कि ये जो मेंढा होता है उसको आप देखिए तो 2 साल में 2 बार उसको मुड़ाया जाता है। तो वो पहले जाके बैठ जाएगा मोक्ष स्थान में, बजाय इसके कि कोई इंसान बैठे। अगर सर मुड़ाने से होने वाला है, इन सब बाह्योपचारा से कुछ नहीं है। अंदर के जागरण से ही आप धर्म को प्राप्त होता है, क्योंकि आपकी शक्ति जागृत होती है, उससे आप समर्थ हो जाते हैं और आप धर्म में खड़े हो जाते हैं और सत्य को आप अपने उंगलियों पे जान सकते। और ये होना अत्यावश्यक है आजकल के समय में, जबकि हर तरह का कश्मकश चल रही है, हर तरह की लड़ाई झगड़ा, कुछ समझ में नहीं आता लोग कर क्या रहे। धर्म के नाम पे जो हो सो कम, कहीं कुछ कहीं कुछ, जो देखते हैं सो ही आश्चर्य होता है। अभी आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में एक कल्ट पकड़ा गया, कल्ट कहते इसको। वहां एक गुरुजी ने अपने सब शिष्यों को मारा रखा, 57 लोग, और जो आदमी उनको सारा बुद्धि रहता था उसको मार डाला। तो और भाग गए वहां से। तो एक साहब ने मुझे सवाल पूछा कि आपका भी कोई कल्ट है क्या, और इस तरह की बात होती कैसे? मैंने कहा इसमें दोष डिसाइपल्स का, गुरु का नहीं। ये तो होगा ही कोई ना कोई गड़बड़ आदमी, लेकिन उसके जो शिष्य हैं उनको देखना चाहिए। पहले तो वो सब औरतों के साथ सोता था, उसमें कोई किसी तरह का चरित्र नहीं, चरित्रहीन। दूसरे वो ड्रग स्मगल करके बेचता था, फिर वो दुनिया भर की बंदूकें ऐसे वैसे वेपन्स लेकर के बेचता था। तीसरे वो गरीब देशों से पैसा स्विट्जरलैंड पहुंचाता था। ये सब गुण तो थे ही उनमें विशेष, पर जब वो भागे हैं तो 90 मिलियन डॉलर्स लेकर के भाग उठे और सबको मार डाला। तो इसमें दोष किसका है? जो गुरु ऐसे धंधे करता है जिसमें चरित्र नहीं, जिसके अंदर स्वच्छता नहीं, जो पैसे की लालच रखता है और आपको लूटता है, ऐसे आदमी को अगर आप मानने लग जाए तो इसका मतलब या तो आप ही गलत है, आप भी ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं, और या तो आप बिल्कुल ही अंधे हैं जो ऐसे आदमी के पीछे जाते हैं। अब
अब ये मानना है कि हमको अपना गुरु होना है, हमको ही अपना ज्ञान प्राप्त होगा। चक्रों के बारे में तो आपको बताया नहीं, इन्होंने बताया हुआ है। अब ये चक्र है या नहीं है, इसकी शंका कुशंका नहीं करना, क्योंकि ऐसा है जो हम बात कर रहे हैं एक धारणा जिसका हाइपोथेसिस कहते हैं, इस तरह से आप समझिए। और अगर ये सिद्ध हो जाए तो अगर आप ईमानदार हैं तो इसे मानिए, क्योंकि इसी में आपका हित है, आपके खानदान का हित है, आपके शहर का हित है, आपके देश का हित है और सारे दुनिया का हित है। पर इसके लिए लोग जो चाहिए उसके कहा है रामदास स्वामी ने, त्याला पाहिजे जातीचे। इसके लिए लोग होना चाहिए उसी जात में, मतलब होता है उस, क्या कहना चाहिए उर्दू में, जिसको कहते हैं कि उस संबल के लोग होने चाहिए। और जिनमें वो संबल नहीं है उनके आगे ये बोलना करना बेकार। और ईसा मसीह ने भी कहा कि बहुत से लोग आए, आकर के हमसे पूछा, मांगा, लेकिन इनका तो हाल ऐसा है जैसे कि कुछ बीज हैं वो पड़ गए कहीं पहाड़ियों पर, कुछ बीज हैं थोड़े से उग गए और पड़ गए मार्शों में, उसके बाद कुछ बीज हैं वो नष्ट हो गए, थोड़े से जो बीज थे वो असली जमीन से खड़े थे, उनके वृक्ष बने। ऐसे ही लोग चाहिए, नहीं तो आज माता जी का भाषण यहाँ हुआ, चलो शाम को यहीं बैठे रहो, फिर दूसरा किसी का भाषण हुआ वहां पहुंच गए, फिर तीसरा किसी का भाषण हुआ वहां पहुंच गए। ऐसे लोगों के बस का सहयोग नहीं। एक जगह जहां थोड़ा पानी मिलता है वहीं कुआं खोदना चाहिए, और कुआं खोदना चाहिए इस तरह से कि देखते हुए कि धीरे धीरे हम उस सतह तक पहुंच रहे हैं जिसका स्रोत, बजाय इसके आप 17 जगह कुआं खोदते फिर ये सब दूर छेद करते रहे। इस तरह के लोगों के लिए सहयोग नहीं है, चाहे इसमें 2-4 ही लोग आए, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग चाहिए कि जो अपने को मानते हैं और अपने पे श्रद्धा रखते हैं और विचार करते हैं कि आखिर हम हैं कौन, और इस चीज को प्राप्त करने पर वो स्वयं को एक गौरवशाली व्यक्ति समझते हैं और दूसरों में भी ये शक्ति भरने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे लोगों की जरूरत है। ये एक बड़ा भारी सुंदर सा प्यारा सा आंदोलन चल रहा है, इसमें किसी की काट पीट नहीं, किसी की मारना नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, एक प्रेम का आंदोलन है। लेकिन इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपने प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने प्रति मान होना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि अपने को कुछ समझते ही नहीं। अभी हमारे थे एक देवी जी, देखे पार्टी में जा रही थी मेम साहब बन के, अब वो किसी तरह से मोटर ही नहीं निकल रही, अब वो जिंदगी भर पार्टी खाती रहे, उससे आगे बढ़ने वाले। आप लोग आज यहाँ आए हैं, इसका मतलब आप साधक हैं और आप उस अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि आप स्वयं उस आनंद के सागर में उतर जाए। आज देर थोड़ी हो गई आने में, लेकिन आत्मा के बारे में ये बताना है कि आत्मा के प्रकाश में आप जान सकते हैं कि आपके कौन से चक्र खराब है। आपके उंगलियों पर आप दूसरों के भी चक्र जान सकते हैं, क्योंकि आप एक नई चेतना में जागरूक होते हैं जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं। आपकी जो चेतना मनुष्य की चेतना है वो प्रगल्भ हो जाती, बढ़ जाती, और आप महसूस कर सकते हैं कि दूसरे किसी की क्या तकलीफ फौरन। अगर आप अपनी तकलीफ ठीक कर सकते हैं तो आप उनकी भी ठीक कर सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि सहयोग में आए हुए लोगों की अनेक तरह की बीमारियां ठीक हो गई, यहाँ तक कैंसर,
एड्स भी ठीक, इसमें कोई शक, क्योंकि कुंडलिनी जब इस 6 चक्रों में से गुजरती है तो वो उसे प्लावित करती है, उसको पूरी तरह से नरिश करती है, उनको एक साथ बांधती है, समग्र करती है, और समग्रता से वो जब ऊपर जाकर के इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम सृष्टि से एकाकारिता प्राप्त करती है, तो उसके सहारे हम लोग जान जाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा हमने देखा है बहुत से संगीतकार, कलाकार बहुत ऊंचे, उनमें से किसी का अहंकार नहीं है। आज ही एक साहब बता रहे थे कि उनकी दुकान है साड़ी की, वहां से मैंने एक साड़ी खरीदी तो वो बहुत ही ज्यादा उनको प्रॉफिट्स हो गए, तो अब वो चाहते कि मैं और एक साड़ी उनसे खरीदूं। मतलब ये भी होता है क्योंकि लक्ष्मी का भी तत्व है, बीच में लक्ष्मी भी बैठी है। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें सुविधाएं होती हैं। आपका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि आप एकदम से अबोध बालक जैसे इनोसेंट हो जाते हैं। आप अगर किसी की ओर देखते भी हैं तो उसमें सिर्फ अबोधिता, उसमें से जो आपके अंदर कामुकता है या मोह है या मत्सर है या गुस्सा है, ये सब निकल जाता है। ये जैसे रोग है हमारे चित्त के, ये सारे निकल जाते हैं और आप एकदम शांत हो जाते हैं। हर समय हम विचार करते रहते हैं, या तो आगे का या पीछे का, और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इन विचारों के बीच में जो जगह है जिसे विलंब कहते हैं, वहां हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, वहां हम एकदम शांत हो जाते हैं। और जब ये शांति हमें मिलती है तब हम दूसरों को भी ये शांति दे सकते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां शांति फैलाते हैं, वहां सुख आता है, आनंद आता है। ऐसी एक आप हस्ती हैं, सिर्फ इस हस्ती को जागृत होना। आप अनेक कार्य कर सकते हैं, पहले इसको आप जागृत कर लें। अभी यहाँ का जो लोग बैठे हैं इसमें से आधे मुझे सहयोगी लगते हैं, ये सब आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ, किसका क्या भला हुआ, किसका क्या हुआ, न जाने कितने ज्यादा चमत्कार हुए कि चमत्कार का अर्थ ही चला गया। पर चमत्कार ऐसे नहीं होते कि हाथ से उठा के मैं आपको कोई सोने की चीज दे दूं, या कोई हाथ से उठा करके मैं आपको कोई बर्फ पकड़वा दूं या कुछ पहाड़ पकड़वा दूं, ऐसे चमत्कार नहीं। चमत्कार जो होते हैं वो असलियत के चमत्कार होते हैं। किस तरह से आप जीवन में सहूलियत से, सुख से रहते हैं, किस तरह से आपके प्रश्न सारे सॉल्व हो जाते हैं। नहीं तो लोग इतने चमत्कार करने पे लगे रहते हैं जैसा कोई सिनेमा नहीं होता, उस तरह से लोगों को चमत्कार दिखाते और लोग उसी में कर जाते। आप खुद चमत्कार हो जाते, दूसरों के चमत्कार देखते नहीं, आप अपने ही चमत्कार करें। और आपको खुद ही आश्चर्य होता है कि मैं ये सब कर रहा हूं, अरे मैं तो कुछ भी नहीं था। आप अपने को कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप हैं वो बहुत कुछ है।